बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे पीने का जहरीला पानी खतरा बन गया। जनूबी पंजाब की आवाम जहरीला पानी पीने पर मजबूर। पानी में सिंकिया की मिकदार हद से तजावुज कर गई। आर्सेनिक मिला पानी पीने के लिए खतरनाक हो गया। मुल्तान में जेर जमीन पानी में आर्सेनिक की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ गई। घरों में सप्लाई होने वाले सरकारी पानी में बदबू आने लगी, जबकि शहर में लगे 300 में से 30% वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंद पड़े हैं। शहर औलिया के बासियों के लिए साफ पानी का हसूल इम्तिहान बन गया। लोग दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। जगह जगह पे वाटर प्लांट तो लगे हुए हैं लेकिन बंद पड़े हैं, और उसके बाद बच्चे बीमार हो रहे हैं। पानी तो आ रहा है लेकिन बदबूदार है, पानी में स्मेल आ रही है। पानी का मसला बहुत शदीद हुआ है। फिल्टर प्लांट हैं बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है। उन पे काम होना चाहिए, फिल्टर प्लांट चालू हों ताकि पीने का सही पानी मिले, क्योंकि जो पानी घरों में सरकारी आ रहा है वो बदबूदार है, बीमारियां फैल रही हैं। तो पानी का हिसाब होना चाहिए। कोई पीने का वाटर पानी है, ये तो सफाई होनी चाहिए, ये जरूरी है। बंदा बीमारियों से भी बचता है, हर एक शय से बचता है। जूनियर रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर साइमा गुल ने रोही को बताया कि उनका काम पानी में मौजूद इम्पोर्टीज को चेक करना है। शहरी अपने घरों का पानी चेक करवाएं और फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगवाएं। जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, उनको हम रेगुलरली जो है मॉनिटर करें, ताकि ये चेक हो सके कि आया जो पानी मतलब जो लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है वो पीने के लिए साफ है या नहीं। शहरियों ने इंतजामिया से साफ पानी की फौरी फराहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सलमान जमीर के साथ जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। साफ पानी बन गया परेशानी। जनूबी पंजाब में पीने का साफ पानी नायाब। मुल्तान बहावलपुर में दर्जनों फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गए। मियां वाली इंतजामिया शहरियों को साफ पानी की फराहमी में नाकाम हो गई। 11 में से 4 वाटर सप्लाई स्कीमें 2 साल से बंद हैं। रमजान आबाद, रोखड़ी मोहल्ला, लेडी पार्क और जनरल बस स्टैंड के शहरी साफ पानी को तरस गए, जबकि 13 में से 6 फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी अरसा दराज से गैर फाल हैं। शहरी कहते हैं कि जेर जमीन पानी आलूदा है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फौरी ठीक करवाए जाएं। पीने का पानी बिल्कुल भी नहीं आता, गंदा आता है। नाली और पाइप लाइनें फटी हुई हैं, यहाँ से पानी भर जाते हैं, पीने के लिए बहुत तकलीफ होती है। डेरा गाजी खान के शहरियों के लिए साफ पानी का हुसूल ख्वाब बन गया। सरकारी पानी से बदबू आने लगी। शहरी फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी भरने पर मजबूर। शहरियों का कहना था कि वाटर सप्लाई लाइनों में गंदा पानी मिक्स हो रहा है, बाकायदा बिल देते हैं, साफ पानी फराहम किया जाए। वाटर प्लांट खराब है, यहाँ की कोई सफाई नहीं है और फिल्टर भी साफ नहीं किए जाते, पानी भी बिल्कुल सही नहीं आता। रहीम यार खान में भी साफ पानी नायाब हो गया। 50% से ज्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल हैं। शहरियों का कहना था कि मुज़िर सेहत पानी पीने से बीमारियां फैल रही हैं। 50 नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स फौरी नस्ब किए जाएं। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया की नाअहली शहरियों को साफ पानी से महरूम कर दिया। 8 में से 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल। मुज़िर सेहत पानी पीने से अहले इलाका मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों का कहना था कि साफ पानी की स्कीमें शुरू जरूर की जाती हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं की जाती। बस्ती महारा, रेलवे रोड और अंदरूनी शहर के वाटर प्लांट्स की हालत इंतहाई खराब है। साफ पानी का मसला 2010 के सैलाब के बाद पैदा हुआ। इंतजामिया फौरी नोटिस ले। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया की नाअहली ने शहरियों को साफ पानी से महरूम कर दिया। 8 में से 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल निकले। जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों की तरह मुजफ्फरगढ़ के शहरी भी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। गुंजानाबाद इलाकों में आधे से ज्यादा वाटर प्लांट्स बंद पड़े हैं। शहरियों ने बताया कि कई माह फिल्ट्रेशन प्लांट के फिल्टर्स ही तब्दील नहीं किए जाते। बस्ती मोहारा, रेलवे रोड और अंदरूनी शहर के वाटर प्लांट्स की हालत इंतहाई खराब है। सूरत हाल है, आपके सामने देख लें, सफाई का कोई निजाम नहीं है, और आपके सामने नल है, आप खुद देखें कि टूटियां खराब हैं, पानी का कोई निजाम नहीं है। साफ पानी से हम बिल्कुल महरूम है। सफाई तो आपके सामने ही है, जैसी भी है। ये टूटियां सारी ज़ाया हुई हैं और तकरीबन पानी भी ऐसा ही है, और हम गुजारिश करते हैं कि पानी और फिल्टर को चेंज किया जाए। वाटर प्लांट खराब है, यहाँ की कोई सफाई नहीं है और फिल्टर भी साफ नहीं किए जाते, पानी भी बिल्कुल सही नहीं आता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंतजामी खराब हो चुकी है। लिहाजा इसकी सफाई कराई जाए। शहरियों का कहना था कि मुजफ्फरगढ़ में साफ पानी का मसला 2010 के सैलाब के बाद पैदा हुआ। जेर जमीन में आर्सेनिक की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ गई है। डिप्टी कमिश्नर ने अभी तक नोटिस नहीं लिया। शहरियों का मजीद कहना था कि मुज़र सेहत पानी पीने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। साफ पानी की कई स्कीमें शुरू हुई, मगर कोई भी मुकम्मल न हो सकी। वज़ीर आला पंजाब सूरत-ए-हाल का नोटिस लें। कैमरामैन उमैर शेख के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। पंजाब भर में 5 साल के दौरान लड़कों के 665 सरकारी स्कूल बंद हुए। महकमा तालीम ने स्कूलों के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। तालीमी तरक्की के दावे ठुस,
पंजाब भर में 5 साल के दौरान लड़कों के 665 सरकारी स्कूल बंद हुए। महकमा तालीम की स्कूलों के हवाले से रिपोर्ट में हौलनाक इंकिशाफ। पंजाब भर में बॉयज स्कूल्स की तादाद 23,392 से कम होकर 22,727 रह गई। मज़कूरा स्कूल्स में से कुछ प्राइवेटाइज बाकी पेफ और पेमा के हवाले किए गए। लड़कियों के स्कूल्स में 5 साल के दौरान 740 का इजाफा हुआ। तादाद 24,740 से बढ़कर 25,513 हो गई। इस वक्त सूबा भर में स्कूलों की तादाद 48,240 है। 5 साल के दौरान सिर्फ 108 नए स्कूल्स बनाए गए। गुज़श्ता 2 साल के दौरान सिर्फ 2 नए स्कूल्स बने। नए स्कूल्स बनाने के बजाय डबल शिफ्ट लगाई जा रही है। पंजाब के 48,000 स्कूल फंड से महरूम। 36 अजला को 3 अरब के फंड जारी न हो सके। रोजमर्रा के अखराजात और बिलों की अदायगी में मुश्किल आ गई। ज़राए के मुताबिक स्कूल्स का नॉन सैलरी बजट खत्म हुए 2 माह हो गए। स्कूल्स के रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने में मुश्किलात का सामना है। सूबा भर के सरकारी स्कूल्स को सालाना 16 अरब के फंड्स मिलते हैं। हर 3 माह बाद किस्त जारी की जाती है। स्कूल्स को ताहाल दूसरी सहमाही की किस्त जारी नहीं हो सकी। स्कूल सरबराहान ने कहा कि बिलों की अदायगी और रोजमर्रा के अखराजात के लिए मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब महकमा तालीम का कहना है कि महकमा खजाना से फंड्स मिलते ही स्कूल्स को फराहम किए जाएंगे। सरगोदा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन शहर की सफाई में नाकाम। वाटर सप्लाई रोड कचरे का ढेर शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। सरगोदा वाटर सप्लाई के गेट के एंड सामने सड़क के दरमियान कई रोज से कचरे का ढेर पड़ा है। कॉर्पोरेशन का अमला गायब है। कचरे के ढेर पर अक्सर जानवर इकट्ठे हो जाते हैं जो हादसात का सबब बनते हैं। जी बहुत अरसे से हमारा यहाँ ये वाला प्रॉब्लम है। डंपिंग प्लेस बनाई हुई है और इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि बीमारियाँ फैल रही हैं बल्कि यहाँ पे क्योंकि ये प्लास्टिक बैग्स होते हैं और प्लास्टिक बैग से बहुत ज़्यादा दफा ना यहाँ पे स्लिपरी जगह हो गई है और स्लिपरी होने की वजह से तकरीबन हर रोज़ 1 या 2 एक्सीडेंट होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि कमिश्नर साहब काइंडली हमारी सेहतों का ख्याल कीजिए और इस डंपिंग प्लेस को चेंज कर दीजिए। कचरा पड़ा है यहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट भी होते हैं। अक्सर जानवर बैठे होते हैं तो उसकी वजह से ट्रैफिक का भी मसला होता है। तो कॉर्पोरेशन वालों को चाहिए कि यहाँ इसका कोई बेहतर तरीका अपनाएं या कचरे को रेगुलर यहाँ से उठाया करें। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से वाटर सप्लाई गेट के सामने मुस्तकिल कंटेनर रखने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आबिद नफीस के साथ सैयद जवार हुसैन काजमी, रोही, सरगोदा। बस्ती मलूक का सीवरेज सिस्टम बैठ गया। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। ये है बस्ती मलूक जहां सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से मेन रोड और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। गटरों का पानी मेन रोड पर जमा होने से शहरियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। अरसा दराज से जो सीवरेज सिस्टम है वो नकारा हो चुका है। पिछली जो हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने भी इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी है, जिसकी वजह से ये जो गली मोहल्ले हैं ये सारे जोड़ की शक्ल अख्तियार कर गए हैं। और ख़ास तौर पे जो डेंगू का ये मौसम चल रहा है इसमें डेंगू फैलने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। तो हमारी ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो मेहरबानी करें, हमारा जो ये सीवरेज का सिस्टम है इसको बेहतर करें। इलाका मकीनों का कहना था कि मच्छरों के बहताब के बायस मलेरिया समेत दीगर बीमारियां फैलने का खदशा है, जबकि कारोबार भी ठप हो चुके हैं। कई बार सियासतदानों और जिले इंतजामिया को आगाह किया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। शहरियों के घरों में पानी दाखिल होने लग गया है और निकासी का कोई बेहतर सिस्टम नहीं है। दुकानों के आगे पानी जमा हो गया। हर गली में हर मोहल्ले में यही हाल है। जो ज़िले इंतज़ामिया है मुतअद्दिद बार उनको इतला दी गई है, DCO साहब को भी कहा गया है, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। हालांकि उन्हें देनी चाहिए। ये 30-40 हज़ार आबादी का एक शहर है। बस्ती मलूक के शहरियों ने जिले इंतजामिया से सीवरेज सिस्टम फौरी फाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ मिर्जा जमील, रोही, बस्ती मलूक। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई रोजाना 60 थैले तक महदूद होगी। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई रोजाना 60 थैले तक महदूद हो गई। बहावलपुर रीजन के दीगर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई पहले से ही मुअत्तल है। अब शहर के मुंतखब स्टोर्स पर भी आटे की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई है। बहुत मुश्किल होती है जी, आटा होता नहीं है। यहाँ पर जब भी लेने आए तो आटा नहीं है जी, आटा नहीं है। ये बाहर इतनी लाइन लगी होती है कि 50-100 बंगा होता है और आटे के बैग अंदर कोई 10-20 पड़े होते हैं। आटा मिलते ही नहीं है, आवाम परेशान है। कभी हम उस जो कैल्क स्टोर पे जा रहे हैं यहाँ पर नहीं है जी, उधर आ रहे हैं। ये आटा लेना हमारे लिए अजाब बन गया है। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की तलाश में रुल गए। खवातीन की बड़ी तादाद भी लाइनों में ख्वार होने लगी। शहरियों का कहना था कि कामकाज छोड़कर सस्ते आटे की तलाश में ख्वार हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के एहलकार मनपसंद अफराद को आटा फराहम करते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाली अशिया के स्टॉक में इजाफा किया जाए। उधर यूटिलिटी स्टोर्स राय का मौक़िफ़ है कि आटे की कमी होने की बड़ी वजह मिलों की तरफ से कोटा बंद करना है। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन ने मिल मालकान के करोड़ों रुपए अदा करने हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर।
मौसम बदलते ही पहनावे भी बदलने लगे। भक्कर के शहरियों ने मौसम सर्द होते ही गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया। मौसम बदला तो पहनावे भी बदल गए। मौसम सर्द होते ही बक्कर के शहरी गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार पहुंच गए, लेकिन कीमतें सुनकर हैरान और परेशान रह गए। महंगाई बहु है भाई, इतने देरी पिछले साल 200-300 दिहाई सामान स्वेटर कपड़े मिलते हैं, वही दफा 1000-1200 ये रेट है। ऐसा पूछते पे हाँ, लेकिन गिन ना सकते पे। शहरियों ने बताया कि गुज़िश्ता साल 300 से 500 रुपए में मिलने वाला स्वेटर अब 1000 तक पहुंच गया, जबकि गर्म चादर 2000 तक दस्तयाब है। पिछले साल जो शॉपिंग की थी उसमें जो ना 600 रुपए 500 रुपए में जो ना मिलता था। अब जो मैं मार्केट का रुख किया है तो वो जैकेट वो स्वेटर वो 1200-1300 का मिल रहा है, जो पिछले साल 600 का मिल रहा है वो 1300 रुपए में मिल रहा है। खरीदार अपनी जगह और दुकानदार अपनी जगह महंगाई का रोना रोने लगे। दुकानदारों का कहना था कि लंडा पीछे से ही महंगा मिल रहा है, सस्ता कैसे बेचें। हम माल लेने जाते हैं, अब हमें जो महंगा माल मिलेगा तो हमने चीज़ महंगी बेचनी है ना, सस्ता हो गया तो फिर सस्ती हम देंगे चीज़। महंगी चीज़ मिलेगी, डॉलर आपके सामने है, डॉलर इतना महंगा हो गया है, उसकी वजह से फिर गाहक भी नहीं आ रहे यहाँ पे। आपके सामने है, ये देखें बाजार सुनसान पड़े हैं, कोई इतना यानी कि रुझान नहीं है गाहक का। तो फिर अब गाहक महंगाई की वजह से उनके पास भी आपके पास जो हालात चल रहे हैं तो हर बंदा अपना देख के सामान खरीद रहा है, तो महंगाई आपके सामने ही है ना। शहरियों का कहना था कि गरीबों के लिए लंडा ही तो बचा था, अब वो भी महंगा हो गया है। जिस्म को सर्दी से कैसे बचाएं, हुकूमत महंगाई पर फौरी काबू पाए। कैमरामैन सफदर अब्बास के साथ असलम बलोच, रोही न्यूज, बक्कर। मिंचनाबाद में भी सर्दी की आमद के साथ ही लंडा बाजारों की रौनकें बढ़ गईं, लेकिन महंगाई ने यहाँ भी गरीबों का पीछा न छोड़ा। मिंचनाबाद में सर्दी की आमद के साथ ही लंडा बाजार की रौनकें दुबाला हो गईं, लेकिन महंगाई के बाइस गरीबों के लिए लंडे के मलबूसात खरीदना ख्वाब बन गया। शहरियों का कहना था कि मजदूर अब लंडे के कपड़े भी नहीं पहन सकता। गुज़िश्ता साल की निस्बत रेट्स में दुगना इजाफा हुआ। ये हम आए हैं बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े लेने के लिए, लेकिन जब रेट सुने हैं तो ये आसमानों से बातें कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रेट हैं, 1200-1300 रुपये। ये लंडे की चीज़ों में भी रेट बहुत इजाफा हो चुका है और हुकूमत को चाहिए कि कम से कम ये लंडे की चीज़ें सस्ती कर ले ताकि गरीब आवाम इससे तो महरूम ना रह सके। ਇਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ 400 ਦੀ, ਕੋਈ 200 ਦੀ, ਕੋਈ 300 ਦੀ, ਉਹ 100 ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। भी चलो लंडा तो सस्ता किया जाए, भी बच्चे वो भी गरीब बंदे पा सकन। ये जैकेट लेने आए हैं जिसकी कीमत इन्होंने तकरीबन 1200 रुपये बताई है, जबकि हम सोच रहे थे कि हमको 200-300 रुपये में मिल जाएगी। हालात इस कदर कुशीदा हो चुके हैं कि जो मुल्क की सूरत हाल है वो बदतर हो चुकी है। ताजरों का कहना था कि कपड़ों के बंडल्स बहुत महंगे मिल रहे हैं, सिर्फ चंद सूट अच्छी क्वालिटी के होते हैं, पैसे पूरे करना भी मुश्किल हो जाता है। महंगाई के बाइस लंडे के मलबूसात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और गरीब आदमी इनको खरीदने से कासर है। अवाम ने मुतालबा किया है कि लंडे के मलबूसात की कीमतों में फौरी तौर पर कमी की जाए ताकि वो अपने बच्चों का बदन ढांप सकें। कैमरामैन दिलशाद के साथ शेख गुलाम नदीम, रोही, मिंचनाबाद। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सरगोदा ने इजाफी किराया न देने पर 400 दुकानें सील कर दी। फातिमा जिना रोड के ताजिर सड़कों पर आ गए। ये है सरगोदा का मसरूफ तरीन फातिमा जिना रोड, जहाँ किराए में 200% इजाफा न देने पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 400 दुकानें सील कर दी। बहुत अरसे से इन लोगों ने बहुत जो है एंजॉय कर लिया है इस चीज़ पे, हमारी प्रॉपर्टी पे। अब इन्हें हमारे साथ रूम में आके जो इसके किराए बनते हैं वो देने होंगे। उस हवाले से हमें भी क्लियर मैसेज है मिश्रा साहब की तरफ से कि आपने ज़ीरो टॉलरेंस रखनी है जो लोग स्टेट को चैलेंज करते हैं। ताजरों ने दुकानें सील करने पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई के दौर में 200% किराए कैसे बढ़ाएं। ये हम पे जुल्म ना करें। ये मतवसत तबका और गरीब तबका है जो एक शोरूम पे 4-4, 5-5 घर आबाद है। ये ज्यादती करते हैं कि 200% या 500% बढ़ा देंगे। दुकानें बगैर किसी नोटिस के इन्होंने हमारी बंद कर दी हैं। एक तरफ आमदन में कमी, दूसरी जानिब किरायों में इजाफा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और दुकानदारों के दरमियान ठन गई। ऊंट किस करवट बैठता है ये वक्त बताएगा। कैमरामैन नासिर शाह के साथ नईम खान, रोही, सरगोदा। फोर्ट अब्बास का किसान खाद के असूल के लिए हुआ परेशान। माफिया की तरफ से महंगे दामों ब्लैक में खाद की फरोख्त जारी है। फोर्ट अब्बास का किसान खाद के असूल के लिए हुआ परेशान। इंतजामिया किसानों को सरकारी नरखों पर खाद मुहैया करने में नाकाम। फोर्ट अब्बास सबसे ज्यादा गंदम काश्त करने वाली तहसील है। यहाँ के ज्यादातर लोगों का इन्हिसार काश्तकारी पर मुनहसर है। गंदम काश्त करने के बाद किसान अब खाद के हसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। खाद ਜਿਹੜਾ यूरिया ਦਾ थैला 4200 ਦਾ ਮਿਲਿਆ
ਤੇ ਨੈਟਰੋਫਾਸ ਦਾ 8200 ਦਾ ਥੈਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਰਕਾਰੀ रेट ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਦ नहीं मुयसर इस टाइम। किसानों का कहना है कि गंदम की काश्त तो मुकम्मल कर ली है, लेकिन अब खाद नहीं मिल रही। हम खाद ब्लैक में महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। पहले ही महंगाई ने हमारी कमर तोड़कर रख दी है। अगर वक्त पर खाद ना मिली तो गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा है। मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाला किसान खाद के हसूल के लिए मारा मारा फिर रहा है। किसानों ने डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फार अली भून से मुतालबा किया कि सरकारी नरखों पर खाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इकदामात किए जाएं। कैमरा टीम के हमरा नोमान सईद, रोही, फोर्टाबास। कोहे सुलेमान के कबायली इलाके राखी गाज में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मोहम्मद असद चांदिया की ज़ेरे सरबराही बलूचिस्तान से पंजाब बड़ी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। कोहे सुलेमान में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने स्मगलरों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मोहम्मद असद चांडिया की जेर सरबराही कबायली इलाके राखी गाज में बलोचिस्तान से पंजाब स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। करोड़ों रुपए मालियत का गैर मुल्की नॉन कस्टम पेड सामान पकड़कर तहवील में ले लिया गया। स्मगलर्स नॉन कस्टम पेड सामान को मुनफरिद तरीके से छुपाकर स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। सरबराह बॉर्डर मिलिट्री पुलिस कमांडेंट मोहम्मद असद चांडिया का कहना था कि करोड़ों रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान कानूनी कार्रवाई के बाद कस्टम मुकाम के हवाले किया जाएगा। आज भी एसएचओ और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में जो नॉन कस्टम पेड सामान था वो कन्फिस्केट किया है, जो कि बलूचिस्तान से पंजाब की तरफ स्मगल किया जा रहा था। तो एंटी स्मगलिंग की हर एफर्ट को हमेशा इसको सराहा गया है। मेरी तरफ से अपनी टीम को भी शाबाश। इंशाल्लाह ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको तेज़ भी किया जाएगा, स्ट्रिक्टली मॉनिटर भी किया जाएगा और जो सामान है ये कस्टम मुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। सरबराह बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मोहम्मद असद चांडिया का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पकड़े गए नॉन कस्टम पेड सामान में गैर मुल्की दूध, गैर मुल्की सिगरेट, गैर मुल्की कपड़ा, छालिया, गैर मुल्की नमक और प्लास्टिक वगैरह शामिल है। नॉन कस्टम पेड सामान को बलोचिस्तान से पंजाब स्मगल किया जा रहा था। वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी, कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर, सीनियर कमांडेंट डिप्टी कमिश्नर शायद जमान लक की खसूसी हदायत पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। सरबराह बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का मजीद कहना था कि नॉन कस्टम पेड सामान को कस्टम मुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस स्मगलिंग की रोकथाम तक कार्रवाइयां जारी रखेगी। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही, कोहे सुलेमान, राखी गाज। मुल्तान में खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में खवातीन को घरेलू तशद्दुद, मारपीट और ज़हनी अजियत बारे आगाही फ्राहम की गई। खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आगाही देने के लिए मुल्तान में सेमिनार सजाया गया। सेमिनार में खवातीन को घरेलू तशद्दुद, मारपीट और ज़हनी अजियत से बचाव के हवाले से आगाही फ्राहम की गई। सेमिनार में खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जो खवातीन हुनरमंद हैं या घरों में बैठी हैं या काम करने वाली मासियाँ हैं, उन सब के लिए कानून बनाया जाए। सेमिनार में वुकला और समाजी रहनुमाओं ने खवातीन के हकूक बारे आगाही दी। शुरका का कहना था कि हमें मिलकर खवातीन पर होने वाले तशद्दुद का खात्मा करना होगा। खवातीन हर रूप में काबिल एहतराम हैं। सराइकी वसेम में औरतों पर ज़्यादा तशद्दुद होता है क्योंकि बच्चियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती। कम उम्र की शादी भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है अब बढ़ती चली जा रही है। और उसके अलावा अगर हमारे यहाँ लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं तो उनको जो है पढ़ने के लिए भी नहीं भेजा जाता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ज़रूरी नहीं है कि तशद्दुद जो है वो फिजिकली भी हो, मेंटली तौर पर भी जो है आजकल हमारी खवातीन जो है बहुत ज़्यादा तशद्दुद का शिकार है। सेमिनार में खवातीन को तालीम, सेहत और विरासत में हक देने के हवाले से आगाही भी दी गई। कैमरामैन हसीब के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। मियां चन्नू में चिल्ड्रन होम का संग बुनियाद रख दिया गया। 8 एकड़ पर मुहैया चिल्ड्रन होम में बेसहारा बच्चों को सेहत और तालीम समेत तमाम सहूलियात मिलेंगी। चिल्ड्रन होम का संगे बुनियाद रख दिया गया। इस मौके पर फलाही इदारे SOS के चेयरमैन मिस सुरैया अनवर, साबिक गवर्नर पंजाब शाहिद हामिद, ADCR खानेवाल सदफ अकबर, असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू रमीज जफर और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद थे। तकरीब के शुरका ने पौधा लगाकर खसूसी दुआ भी करवाई। SOS विलेज के हम सबसे ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए मियां चन्नू की सिलेक्शन की है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा एक नेकी का काम है और आई थिंक ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। तकरीब के शुरका का कहना था कि 8 एकड़ से जायद रकबे पर चिल्ड्रन होम बनाया जाएगा। बेसहारा, यतीम, गरीब और मुस्तहिक बच्चों को तमाम सहूलियात मिलेंगी और इन्हें कामयाब इंसान बनाया जाएगा। मुकर्ररीन का मजीद कहना था कि अल्लाह के फजल और करम से पहले से कायम चिल्ड्रन होम बच्चों की बेहतरीन परवरिश कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ गुलाम हैदर, रोही, मियां चन्नू।
निगरान पंजाब हुकूमत अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए मुतहरिक, सूबा भर के टीचिंग अस्पतालों में तिबी सहूलियात फराहम करने का मंसूबा बना लिया। निगरान पंजाब हुकूमत हस्पतालों में सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब हुकूमत ने सूबा भर के टीचिंग अस्पतालों में सहूलतें फराहम करने का मंसूबा बना लिया। टीचिंग अस्पतालों में ऐसी तिबी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी जो पहले दस्तयाब नहीं है। हुकूमत इन सहूलतों की फराहमी पर 1 अरब रुपए से जायद खर्च करेगी। इन सहूलतों की फराहमी से इलाज मुआलजे में बेहतरी लाई जाएगी। टीचिंग अस्पतालों में कई दहाइयों से बहुत सी सहूलतों का फुकदान है। मौजूदा निगरान हुकूमत ने पहली मरतबा टीचिंग अस्पतालों में नापैद सहूलतें फराहम करने का फैसला किया है। डेरा गाजी खान में खून की कमी के आलमी दिन पर आगाही वॉक, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आसिफ कुरैशी, MS डॉक्टर साइमा और दिगर ने शिरकत की। डेरा गाजी खान में अल्लामा इकबाल टीचिंग हस्पताल के गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम खून की कमी के आलमी दिन पर आगाही वॉक का इनकाद किया गया। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मोहम्मद आसिफ कुरैशी, MS अल्लामा इकबाल टीचिंग हस्पताल डॉक्टर साइमा बतूल, HOD गायनी डिपार्टमेंट डॉक्टर राशिदा आरिफ और दीगर ने शिरकत की। डॉक्टरों का कहना था कि आमतौर पर खुराक की कमी और दीगर बीमारियों की वजह से खवातीन में खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पेचीदगियां जन्म लेती हैं। आमतौर पर खुराक की कमी की वजह से या दीगर बीमारियों की वजह से खवातीन में बिलखुसूस और बिलउमूम बाकी तमाम पॉपुलेशन में खून की कमी होती है और ज़्यादातर ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है जो कि यकीनन ग़िज़ा की कमी की वजह से है। तो इसमें इसकी आगाही के सिलसिले में आज हमारे गायनी डिपार्टमेंट में डॉक्टर राशिदा जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और MS साहबा ने एक वॉक का एहतमाम किया है। हमें उम्मीद है कि इस वॉक से लोगों में ये आगाही पैदा होगी। खून की कमी की वजह से जो 15 से 45 साल की उम्र की औरतें हैं, चाहे वो हामला हो चाहे वो बगैर हमल की हमारी जो ग्रोइंग एज की खवातीन होती हैं, उनमें बहुत पेचीदगियाँ हो जाती हैं। आज की वॉक की में यही आगाही देनी है कम्युनिटी में कि इससे छुटकारा हासिल करना है, ख़ास तौर पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से। उस पेचीदगियों से बचने के लिए यही आगाही हमने कम्युनिटी में देनी है आज। डॉक्टरों का मजीद कहना था कि अच्छी खुराक से खून की कमी और बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। माओं की सेहत अच्छी होगी तो बच्चों की सेहत भी बेहतर होगी। इस वॉक के हवाले से मेरा आज का मैसेज यही है कि ख़वातीन अच्छी खुराक लें, आयरन रिच डाइट लें। आयरन रिच डाइट जो है जिसमें मतलब गोश्त, अंडा, दूध, हर चीज़ जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये ग़िज़ाएँ शामिल हैं। तो अच्छी खुराक से जो है वो बहुत सारी बीमारियों से खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। अल्लामा इकबाल टीचिंग हस्पताल के एडमिन ब्लॉक से ट्रामा सेंटर तक होने वाली वॉक में शहरी भी शरीक हुए। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मौसम की तब्दीली के साथ शहरियों ने जुबान का जायका भी बदल लिया। गर्मा गर्म गजरेला खाने के लिए मुकामी दुकान का रुख कर लिया। मौसम बदला तो शहरियों ने जबान का जायका भी बदल लिया। मौसम सरमा में शहरी गजरेला ना खाएं ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। शहरियों ने गजरेला खाने के लिए MDH चौक पर मकामी दुकान का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं कि गजरेला सर्दियों की सौगात है। ठंडे मौसम में घर वाले भी गजरेला खाने की फरमाइश करते हैं। सर्दियों में गजरेला खाने को दिल करता है तो घर वालों ने ख्वाहिश की तो हम यहाँ से गजरेला लेने आए हैं और बहुत अच्छा इनका टेस्ट है। आप भी जरूर चेक करें, इनका टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट है। दुकानदार का कहना है कि गाजरों को दूध में पकाकर लाजवाब गजरेला तैयार करते हैं, मयार का ख्याल रखते हैं और ग्राहकों को खालिस चीज मुहैया करते हैं। गाजर का हलवा है, सर्दियों का बेहतरीन तोहफा है जी। और माशाल्लाह गाजर को हम दूध में पकाते हैं और सही खोया 1 नंबर इस्तेमाल करते हैं। हर चीज देसी घी वगैरह, अंडे वगैरह, इसमें हर चीज 1 नंबर डालते हैं और हमारा मयार का ख्याल रखते हैं और हम मयारी चीज बेचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अरसा दराज से जो है ना जी हलवा बिकता आ रहा है। गाजर का हलवा सर्दियों में खास तोहफा है ये और खाना भी चाहिए खास। गर्मा गर्म गजरेला सर्दियों की खास सौगात है। गजरेले ने शहरियों के साथ राहगीरों को भी अपना दीवाना बना रखा है। कैमरामैन शहाब अली के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।